हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसे कि डेली आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं लेकर हाजिर होती हूँ, तो आज 26 सितंबर 2021 है और 26 सितंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज? पहला क्वेश्चन है हमारा, WHO ने यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय गॉर्डन ब्राउन को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO के राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। तो किसने की है? देखिए किसने की है? यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, किसने करी है? WHO ने की है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि किसने की है तो आपको लगाना WHO ने की है। किसके लिए की है? तो यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री किसे? माननीय गॉर्डन ब्राउन को। किसके लिए? स्वास्थ्य वित्त पोषण यानी कि ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए ये इनका देखिए पिक लगा हुआ है। और चलिए हम लोग चलते हैं, इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने की संस्था है। ओके, सेकंड पॉइंट इसी में क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 समृद्ध सदस्य हैं। ठीक है, कितने? 194 सदस्य देश हैं और 2 संबद्ध सदस्य देश हैं। ठीक है, तीसरा इसी में पॉइंट है हमारा, WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। ओके, इनका नाम याद रखेंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? WHO के अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम। इसी में फोर्थ पॉइंट है हमारा, WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा, ये भी इम्पोर्टेंट है। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। स्थापना और इसका मुख्यालय और इनके अध्यक्ष, ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो किस देश में बढ़ रहे हैं? यमन में बढ़ रहे हैं। कितने? 16 मिलियन लोग, ये डाटा आपको याद रखना है, यमन में बढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं? चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? चू डोंग्यो चीन। ठीक है, कौन है? चू डोंग्यो चीन। ये 2014 से अभी तक प्रेजेंट टाइम तक यही हैं अध्यक्ष। कौन है? चू डोंग्यो चीन। ओके, चलिए ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे आप कॉपी पर नोट करिए। और नेक्स्ट हमारा इसी में इम्पोर्टेंट क्या है? वर्तमान में 191 राष्ट्र इसके कौन है? सदस्य है। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। राइनो दिवस क्यों मनाया जाता है? ये जो गैंडा होते हैं, हमारे गैंडा, उनके लिए ये मनाया जाता है, उनके संरक्षण के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए हमारे जो सितंबर मास में इम्पोर्टेंट जितने भी डे होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट डे कौन कौन से हैं? देखिए 5 सितंबर को हमारा शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ओके, 8 सितंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ओके, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को मलेशिया दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ही विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है।
21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं डे ऑफ पीस। 21 सितंबर के लिए ही हमारा विश्व अल्जाइमर डे मनाया जाता है। एक अल्जाइमर डे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मोस्टली, तो इसको आप रिमेंबर ज़रूर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, 22 सितंबर को ही वर्ल्ड फेयर कैंसर पेटेंट मनाया जाता है, यानी कि रोज़ डे मनाया जाता है। रोज़ डे किसके लिए मनाया जाता है, ये जो हमारे कैंसर से पीड़ित जितने भी रोगी हैं उनके लिए कैसे हैप्पी रहना है, कैसे उन्हें अपने जीवन को हैप्पीनेस होके जीवन यापन करना है, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए रोज़ डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने की है, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा कर दी है। इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए। इलेक्ट्रॉनिक सिटी 250 एकड़ में बसाई जाएगी। कितने एकड़ में बसाई जाएगी, 250 एकड़ में बसाई जाएगी। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ मोबाइल, टीवी, तमाम दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आएंगी। ठीक है, ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाई जा रही है 250 एकड़ में, यहाँ पर क्या होगा कि बाहर से तमाम मोबाइल और टीवी और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हमारे यहाँ पर आएंगी। ठीक है, इसी का इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क। ये कहाँ पर बनाया जाएगा, जेवर एयरपोर्ट के पास। ओके, और ये कितने 50,000 करोड़ के निवेश का अनुमान है। इसमें कितने रुपए लगाए जा सकते हैं, 50,000 करोड़। ठीक है, ये योगी जी की मतलब योजना है, इसको सफल करने के लिए योगी जी ने ये कदम उठाया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया है। तो कितने प्रतिशत तक घटा दिया है, 80% तक। ओके, 80% कर दिया है। इसी से रिलेटेड देखिए पेटेंट होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या है पेटेंट, पेटेंट एक एकाधिकार, पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा, तकनीकी प्रक्रिया और उत्पाद या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उसकी क्या नकल ना कर सके। ओके, नकल ना कर सके। पेटेंट दो प्रकार का होता है, एक तो प्रोडक्ट पेटेंट होता है, प्रोडक्ट, और दूसरा होता है प्रोसेस। ठीक है, यानी कि उत्पाद पेटेंट और प्रक्रिया पेटेंट। एक्चुअल में क्या होता है कि ये पेटेंट एक ऐसी एकाधिकार दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे आप अगर अपनी कोई नई संस्था खोलते हैं या आप कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कोई संस्था खोलते हैं, तो आपके उसी सेम डिज़ाइन के प्रोडक्ट को कोई और नकल ना कर ले, आपकी सेम संस्था की कोई नकल ना कर ले, तो उसके लिए ये एक तरह का बॉन्ड है। अगर उसे कोई नकल करता है तो उसे क्या होगा, गवर्नमेंट की तरफ से मतलब उसे कानूनन अपराध माना जाएगा और उसे कानून की तरफ से जो भी सज़ा होगी वो दी जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए, तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। एक्चुअल में क्या है, ये हिमाचल प्रदेश ने बनाया गया है सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर है, काजा में बनाया गया है, लाहौर स्पीति जिले के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। ओके, और बुद्धा स्टेचू के बारे में आपने सुना होगा, बुद्धा स्टेचू भी हमारी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में ही है। ओके, चलिए हम लोग इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में
किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्त कर सम्मान दिया गया है? तो देखिए यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में, ठीक है, किसे मानद कमांडर पद पर नियुक्त किया गया है? किसे? डैनियल को। ठीक है, डैनियल क्रेग नाम है इनका पूरा, डैनियल क्रेग। ओके, इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए इनके बारे में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? अलका नागिया अरोड़ा। ठीक है, अलका नागिया अरोड़ा को सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड भारत सरकार का एक ऐसा उद्यम है। क्या है ये? क्या करता है? देखिए, यह देश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का उन्नयन करने, उन्हें सहायता देने तथा उनके विकास में वृद्धि कराने के लिए कार्य करता है। ठीक है, ये तीनों टाइप के जितने लघु, कुटीर और मध्यम तीन हमारे उद्योग होते हैं, उनके उन्नयन के लिए, यानी कि उनके प्रोडक्शन में और ज़्यादा प्रोडक्शन हो, इस चीज़ के लिए, उनके विकास के लिए वृद्धि करता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए कितने अर्जुन टैंक MK फर्स्ट ए का हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को इसका ऑर्डर दिया है? ठीक है, चेन्नई के लिए ऑर्डर दिया है किसका? MK फर्स्ट ए का। ये एक अर्जुन टैंक है जो MK फर्स्ट ए अभी हाल ही में चेन्नई के लिए, इसके लिए ऑर्डर दिया है। किसने? हमारे रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, तो ये किसके लिए हेल्पफुल होगा? हमारी आर्मी फोर्स के लिए हेल्पफुल होगा। और ये कितने काउंटिंग में कितने बताए हैं? 118 MK फर्स्ट ए चेन्नई के लिए हमारे लिए सप्लाई करनी है, जो कि हमारे लिए भारतीय सेना के लिए, किसके लिए? भारतीय सेना के लिए, ये आर्मी वालों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। क्या है? देखिए, MK फर्स्ट की तुलना में MK फर्स्ट ए 72 नए फीचर्स और अधिक स्वदेशी उपकरण रखता है। ठीक है, एक MK फर्स्ट टैंक है, अर्जुन टैंक, और एक ये MK फर्स्ट ए अर्जुन टैंक है। इसमें क्या है? MK फर्स्ट में, MK फर्स्ट से MK फर्स्ट ए में 72 नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो देखिए, इस टैंक में दिन और रात के दौरान लक्ष्य को सटीक रूप से हिट करने की क्षमता है। कितने? या दिन हो या रात हो, लेकिन ये लक्ष्य को बहुत ही सटीक तरीके से हिट करता है। इसके बारे में थर्ड पॉइंट क्या पढ़ेंगे? इसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नई 19 सुविधाओं के साथ डिजाइन और विकसित किया है। किसने किया है? DRDO ने किया है। DRDO ने इसे नई डिजाइन के साथ, नई डिजाइन इसकी विकसित की है और इसमें नई नई सुविधाएं भी ऐड की हैं। तो ये DRDO ने विकसित किया है। ठीक है, आगे चलिए, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का प्रथम संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का प्रथम संस्करण, ये क्या है? प्रथम संस्करण है, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? लद्दाख में किया गया है। ओके, ये लद्दाख में किया गया। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 24 सितंबर को फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 24 से 28 सितंबर तक 5 दिनों तक चलेगा। ये कितने दिनों तक चलेगा? 5 दिनों तक चलेगा। डेट क्या है? 24 से 28 सितंबर। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव, किसके? अमृत महोत्सव के जश्न के हिस्से के रूप में लद्दाख फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? इस फिल्म महोत्सव की मेजबानी लद्दाख करेगा।
चलिए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लद्दाख को एक आकर्षक फिल्म गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक इंटरैक्टिव एवं एक्सपोजर प्लेटफॉर्म बनाने के उद्देश्य से इस 5 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? इंटरैक्टिव एंड एक्सपोजर प्लेटफॉर्म बनाने के उद्देश्य से। ठीक है, ये 5 दिन का महोत्सव चलेगा 24 से 28 सितंबर तक। तो आज के लिए इतना ही डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। एंड डियर फ्रेंड्स, आप बेल आइकन को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए। ऑल पे आपको सेलेक्ट करना है, ताकि अगर आपको मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन फाइंड हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।